अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके साथ किड्स स्पेशल पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। घर में अवेल सादा से इंग्रेडिएंट के साथ हम इनको बना लेंगे। और इसके साथ ही मैं बहुत झटपट बनने वाली चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये रेसिपी। पोटैटो फिंगर स्नैक्स बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। बड़े साइज़ के ये आलू हैं और इनको मैंने लंबे साइज़ में कट कर लिया है। तो अब हम इनकी मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके लिए 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक का ऐड करूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 2 पिंच इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया साथ ही शामिल है। 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 अंडा ऐड कर देंगे, ये बाइंडिंग का काम देता है। अब 2 टेबलस्पून भरकर इसमें बेसन के ऐड करेंगे। बेसन से कोटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैदे का ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इतने अच्छे से इसको मिक्स करना है कि कोटिंग सारे पोटैटोज़ पे बहुत अच्छी तरह से हो जाए। हमने इनको मैरिनेट करके रखना नहीं है, बल्कि जैसे ही हम इनको मैरिनेट कर लेंगे तो हाथ के हाथ इनको फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इनको मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। लिहाजा ये एक ख़ास टिप है कि इनको मैरिनेट करते साथ हाथ के हाथ फ़ौरन ही फ्राई कर लिया जाए, तभी ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब हम झटपट बनने वाली चटनी रेडी कर लेते हैं। इसके साथ मज़ा दोबाला हो जाता है। 100 ग्राम इमली का पल्प लेंगे, हैंडफुल सब्ज़ धनिया लेंगे, इतना ही हम सब्ज़ पुदीना ले लेंगे। इनको हम ब्लेंडर में ऐड करते जाएंगे। 1 सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, 1 छोटा प्याज रफली कट करके और 3 लहसुन के जवे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 लेमन का रस इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून चाट मसाले का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काला नमक इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 पिंच अजवाइन के इसमें ऐड कर देंगे। अब हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी चटपटी सी चटनी रेडी है। इसके साथ इन स्नैक्स का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बेहतर करती है। इन पोटैटो फिंगर्स को हमने डीप फ्राई करना है, तो लिहाजा ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक एक करके स्लाइसेस इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड नहीं करना कि एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएं और हिलाने में भी मुश्किल हो, तो लिहाजा हम उतने ही स्लाइसेस ऐड करेंगे जितने के आसानी के साथ मूव हो सकें। तो आप देख सकते हैं कि कोई एक स्लाइस भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपका, कितने खिले खिले और क्रिस्पी से बन रहे हैं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए, इसलिए कि ये इक्वल फ्राई हों। मीडियम हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें फ्राई होकर रेडी हैं, हम इनको निकाल लेंगे। आपको इनकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं और फ्राई का भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो ये देखें, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इनको टॉस कर लेंगे। आपको इनकी साउंड से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। तो चलें हम इनको सर्व करने के लिए डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं। आप इनको चटपटी इमली की चटनी के साथ इंजॉय करें। आप इनकी लुक देखें, कितना क्रिस्पी और अंदर से उतना ही मॉइस्ट, इंतहाई मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई सिंपल और आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आप सबका और हम सबका हामी व नासिर हो और हम सबकी तमाम मुश्किलात हल करे। आमीन सुम्मा आमीन।